हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी रैंकर्स प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी बची हुई यूनिट्स है उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करके आप CSIR नेट JRF को इजीली क्रैक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो के अंदर पहली 6 यूनिट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसको जाके विजिट कर सकते हो। ओके, और आप कैसे चार्ट बनाना है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, उसकी भी एक वीडियो मैंने बनाई है स्ट्रेटजी के नाम से, कि स्ट्रेटजी टू क्लियर एनी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके अंदर आप जाके एक टेबल बनाई है, उस टेबल को जाके देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको सिलेबस कैसे कवर करना है और एक एक स्टेप को कैसे फॉलो करना है। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कैसे आप चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप अपना सारा सिलेबस कंपाइल करेंगे, और 3 स्टेप्स मेजर बताए हैं जिसको आप फॉलो करते हो तो एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। उसको जाके आप फॉलो कर सकते हो, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी से। जो हमारी 7th यूनिट हमारी है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो एनिमल फिजियोलॉजी का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होगा आपका एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी कि जितने हॉर्मोन्स हैं उनके फंक्शंस को आपको अच्छे से याद करना है। एंडोक्राइनोलॉजी से आपको हर बार 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। एंडोक्राइनोलॉजी के बाद जो आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। इसके बाद थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आप। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है, 2 चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कि इसके अंदर न्यूरल और केमिकल रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है, कार्डियक साइकिल। और आपको ECG के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर जो पीक्स आती है किस पीक के ऊपर क्या काम होता है। और फोर्थ आप टॉपिक क्या पढ़ सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके एनिमल फिजियोलॉजी से। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट होगी वो होगी इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो लिंकेज होगा। लिंकेज एंड मेथड्स ऑफ लिंकेज मैपिंग। मेथड्स ऑफ लिंकेज मैपिंग के मेथड्स क्या क्या है। लिंकेज मैपिंग ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंकेज यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिल ही जाता है, 4 मार्कर। सेकंड आपका टॉपिक क्या रहेगा इसके अंदर, सेकंड रहेगा आपका टॉपिक इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के बाद जो आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका माइक्रोबियल जेनेटिक्स। बियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स के अंदर 3 सब टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। फर्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड आपका रहेगा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। एंड थर्ड आपका रहेगा ट्रांसडक्शन। आपको इन तीनों टॉपिक के बारे में, ट्रांसडक्शन, इन तीनों टॉपिक के बारे में आपको माइक्रोबियल जेनेटिक्स के अंदर पढ़ना है। अब हम चलते हैं हमारी अगली यूनिट की तरफ।
अगली यूनिट होगी आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा टॉपिक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस एक ही टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ, वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका रेड डाटा लिस्ट। इसके अंदर आपको देखना है कि कौन सी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या कौन कौन सी है, और वल्नरेबल स्पीसीज कौन कौन सी है। वल्नरेबल, आपको इन तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, इन तीनों के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और कौन कौन सी स्पीसीज इसके अंडर लाई करती है वो चीज़ें देखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उनको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आप प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना और ये पढ़ लेना, और इन क्वेश्चंस के अंदर भी स्पेसिफिकली आपको कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट करना है, मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चंस है उनको आपको अच्छे से टारगेट करना है, क्योंकि वही उनकी ही स्टेटमेंट आपको रिपीटिशन में देखने को मिल जाती है। अब हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जो कि आपकी इकोलॉजी है। इकोलॉजी के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजी के अंदर आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पहले रहेगा वो होगा प्रोडक्टिविटी, कि प्राइमरी और प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा स्पीसीज इंटरेक्शन, स्पीसीज इंटरेक्शन। थर्ड आपका इसी के अंदर आपको पढ़ना है, स्पीसीज इंटरेक्शन के अंदर लोटका-वोल्टेरा मॉडल, लोटका-वोल्टेरा मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। ओके, लोटका-वोल्टेरा मॉडल हो गया। अब इसके अंदर अब आपको पढ़ना है सिम्पसन एंड शैनन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, डाइवर्सिटी इंडेक्स। इसके बाद आपको एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक तो क्या है, एक फॉर्मूला ही है, उसको याद रखना है, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड, जहाँ से आपको 2 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। ये हो गए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपकी यूनिट नंबर 10 से। ये 4 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आपको पार्ट सी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी 11th यूनिट है, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इवोल्यूशन और बिहेवियर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड, इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 4 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड के बाद आपको क्या पढ़ना है, फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में, फाइलोजेनेटिक ट्री। इसके बाद आप पढ़ेंगे स्पीसिएशन, कि स्पीसीज कैसे बनती है, ये हो गया। इसमें आप पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, हार्डी-वेनबर्ग लॉ, हार्डी-वेनबर्ग लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके हो गए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इवोल्यूशन से है आपके। इसके बाद आप पढ़ेंगे जो आपका बिहेवियर है, बिहेवियर के बारे में ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है आपको, एग्जाम्पल्स पढ़ लेने हैं और सिंपल से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। बिहेवियर
बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। तो 11th यूनिट से ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब हम चलते हैं हमारी 12th यूनिट की तरफ, जो कि है हमारी अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। क्या है आपका एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। और इसमें आप पढ़ेंगे वैक्सीन्स कि जो डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स। इसमें आप एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में, जीन थेरेपी। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है आपका टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर, दोनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये रहे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अप्लाइड बायोलॉजी के। अब आ गई हमारी जो लास्ट यूनिट है 13th यूनिट, मेथड्स इन बायोलॉजी। इसके अंदर आपको पढ़ना है जेनेटिक मार्कर के बारे में। जेनेटिक मार्कर के जेनेटिक मार्कर्स कौन कौन से हैं, और इनके अंदर इम्पोर्टेंट जो जेनेटिक मार्कर आपको पढ़ना है वो है RAPD, AFLP एंड RFLP। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जो टेक्निक्स है उनके बारे में। जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है वो आपको कौन कौन सी टेक्निक्स करनी है। टेक्निक्स होगी आपकी CD, जो कि होगी सर्कुलर डाइक्रोइज्म। CD के बारे में आपको पढ़ना है, सर्कुलर डाइक्रोइज्म के बारे में आपको पढ़ना है। एक आपको एलाइजा के बारे में पढ़ना है, एलाइजा। थर्ड आपको पढ़ना होगा रिया के बारे में। और एक आपको पढ़ना होगा वेस्टर्न ब्लोटिंग के बारे में, वेस्टर्न ब्लोटिंग के बारे में, वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो ये रहे आपके जो ऑल 13 यूनिट्स हैं, उन 13 यूनिट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप चाहते हैं कि CSIR NET JRF को मैं अच्छे से क्रैक कर लूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पे CSIR से रिलेटेड सिलेबस की जो भी वीडियोस होंगी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि CSIR से रिलेटेड जो भी अपडेट हो आपको इस चैनल पर मिल जाए। थैंक यू।